Hello बच्चों, let's read the question. And here the question says the most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotics are characterized as. Okay, so इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन को हेल्पफुल होते हैं कर्ड मेकिंग में, ओके, कर्ड बनाने में एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा यूज ऑफ प्रोकैरियोट्स. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी यूजेस ऑफ प्रोकैरियोट्स. अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोट के यूजेस देखें तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे यूज़फुल हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आते हैं. ओके, सबसे पहले हमारे पास सबसे यूज़फुल हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आते हैं. एंड अगर हम यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है इनको फूड बनाने के लिए जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन का जो है वो सोर्स लगता है ग्रो करने के लिए, फूड बनाने के लिए. दे रिक्वायर एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन फॉर ग्रोथ. सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन फॉर ग्रोथ. ग्रोथ के लिए जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन का जो है वो सोर्स लगता है. ग्रोथ इन द सेंस उनसे वो एनर्जी जो है वो बनाते हैं. एंड सो अगर हमें कर्ड प्रोड्यूस करना है, योगर्ट प्रोड्यूस करना है, मिल्क से चीज़ प्रोड्यूस करना है, बटर प्रोड्यूस करना है या फिर इवन वाइन भी प्रोड्यूस करना है, तो हमें जो है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हेल्प लगती है. यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, वाइन, बटर. ओके, फिर उसके बाद एक स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का प्रोकैरियोट होता है, एक बैक्टीरिया होता है नेम्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये यूजफुल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन. ओके, इट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन. ओके, ये एंड जो कर्ड, वाइन एंड बटर जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है वो लैक्टोबैसिलस होते हैं. दे आर द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस heterotrophic bacteria. Okay, so the answer of this question would be heterotrophic bacteria, ऑप्शन डी. अगर हम यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया की बात करें तो साइनो बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास एक ब्लू ग्रीन अलगी होता है एंड ये जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है. सो दे डोंट हेल्प इकोनॉमिकली टू ह्यूमन, मीन्स दे आर नॉट एज यूजफुल एज हेटेरोबैक्टीरिया टू ह्यूमन. सो ये नहीं होगा. अगर हम यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया की बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया जो है ये मेनली इनमें राइजोम्स होते हैं. राइजोम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं एंड ये भी जो है वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्पफुल टू ह्यूमन. सो ये भी ज़्यादातर ह्यूमन को हेल्पफुल नहीं होते. सो ये भी नहीं होगा. अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अभी इनके नाम में ही ऑटोट्रॉफ है. ऑटोट्रॉफ मीन्स ये खुद का खाना खुद बनाते हैं. सो ये जो है वो इंडिपेंडेंट है, इनको कोई कार्बन सोर्स नहीं लगता, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स नहीं लगता फूड बनाने के लिए. इसलिए ये जो है डिपेंडेंट ना होने की वजह से ये भी जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते. सो सी भी नहीं होगा. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.